सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और पुरांतर्गत हम समस्त भक्तवृंद कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री परीक्षित जी के कल्याणार्थ श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। बड़ा सुंदर वातावरण है यहाँ का। श्री सुखदेव स्वामी जी भगवान की व्यापकता बता रहे हैं। कह रहे हैं ये जो चराचर जगत है, जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सब भगवान के श्री अंगों में ही कल्पित है। सर्वम विष्णुमयम जगत। हे परीक्षित जी, अगर व्यक्ति को सुख चाहिए तो सर्वप्रथम उसको अपनी इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर जीवन में अपेक्षा बनी है तो मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए अपेक्षा समाप्त करो। जो भी ठाकुर जी के पास मिला है उसी में आनंद करते रहो, बड़ा आनंद होगा। क्योंकि जब तक पाने की इच्छा होगी तब तक तो व्यक्ति परेशान ही रहेगा। क्योंकि संत जन कहा करते हैं जीवन में अगर कमी है तो कमी के पूर्ति के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। वृंदावन में एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आपको बता दें। सभी आराम से बैठे, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुर्सी किनारे कर ले, सीधा जाता है तो आराम से भी बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाता है। अगर जीवन में कमी है तो चित्त में संतुष्टि नहीं होती। व्यक्ति कोई भी काम करता है तो जो कमी है वो खटकता रहता है। और अगर जीवन में कमी ना हो तो क्या हो गया? कमी प्लस ना। हाँ? अगर जीवन में कमी नहीं है तो व्यक्ति तो प्रयास यही करे किसी के जीवन में कमी ना हो। और कमी तभी दूर होगी जब हम पाने की इच्छा को ही त्याग देंगे। श्री सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवां कृपाः परिभृतः सरितोऽप्य शुष्यन्। देखिए महात्मा की भाषा है ना, महात्मा इसी तरह बात करते हैं। चिराणि, चीर और चिराणि बहुवचन, अर्थात लज्जा ढकने के लिए रास्ते में वलकल, चीर आदि पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। इससे हमारा जीवन कट जाएगा। लेकिन मन में तो हम ठान के बैठे कि नहीं लेंगे तो बस वही लेंगे। बढ़िया वाला कपड़ा चाहिए, बढ़िया वाला कपड़ा तो पैसा लगेगा तब मिलेगा। पैसा के लिए खटना पड़ता। जब खटोगे तो मन में राम नहीं बल्कि मन में दाम चलेगा। बेटा अगर वास्तव में मन लगाना चाहते हो ठाकुर जी में, संतुष्टि लाओ। और आगे कहते हैं दिशन्ति भिक्षा। भिक्षा का अर्थ यहाँ पर भिख नहीं है। भिक्षा अर्थात उदर पूर्ति का साधन। आप भोजन भी कह सकते हो, फलाहार भी कह सकते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते कहते महाराज भोजन मिले चाहे न मिले कि बिना राशन के हमारा नहीं चला। इनके लिए वही भिक्षा है, मतलब जिससे उदर की पूर्ति हो जाए वही भिक्षा। तो दिशन्ति भिक्षा, यहाँ पर दिशन्ति दिशाओं का अर्थ है क्या? पूरे पश्चिम से नहीं, अर्थात कहीं भी हम जाएंगे हमारे उदर की पूर्ति के लिए प्रकृति ने बड़े सुंदर सुंदर साधन प्रकट किए।
काम चल जाएगा। और नैवां कृपा परिहिता सरितोऽप्यशुष्यन्। सर ढकने के लिए नैवां कृपा अंग्रिपा नहीं, अर्थात अभी गुफाएं कंदराएं अवरुद्ध नहीं हुई हैं, पर्याप्त हैं, ढक जाएगा सर। लेकिन अपने को तो उससे मतलब नहीं, हम तो गाना गाते हैं नजर लागी चाहिए तो बंगला ही चाहिए, बंगला चाहिए घटना पड़ेगा। अर्थात जीवन में अगर चाहते हो तो भजन करें, उसके लिए संतुष्ट होना पड़ेगा। सदा संतुष्ट मनसः। श्री प्रहलाद जी की वाणी है, प्रहलाद जी को उपदेश किया जा रहा है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमय दिशः। अगर सुखी रहना है तो संतुष्ट हो जाओ। जीवन में अगर संतोष आ गया तो फिर क्या, तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि किसी भक्त ने कहा है, एक लाइन आनंद लीजिए, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई जीत गया। यह जो संसार का खेल चल रहा है सब नाटक है। आप तभी तक के लिए राजा हो जब तक मुद्रासन लगा के नकली मुकुट पहने हो, पर्दा गिरते ही आप फिर से पप्पू पाने हो गए। यह संसार जो है चलता ही रहता है। इसीलिए भक्त कहते हैं, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, सो बीत गया। श्री सुखदेव जी मन को यही समझा रहे हैं, कसमात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। धन दुर्मदान धान, हर चीज का मद व्यक्ति को पतन से बचा सकता है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में चित्त में पैसा चढ़ गया है वो किसी का भी अपमान कर सकता है। हे परीक्षित जी, सर्वप्रथम आत्म कल्याण चाहने वाले को एक ही चीज चाहिए, वह अपने को तीन का मान ले, मैं कुछ नहीं हूं। जैसे हमारे संतों ने गुरुजनों ने अपने आप को माना, क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल फल कानी। अर्थात अपने को परम निम्न स्तर का मान रहे हैं, ये भक्तों की भाषा है। जब हम अपने को सबसे अधम मानते हैं, सबसे पापी मानते हैं, सबसे कमजोर मानते हैं, तो हमें सारी दुनिया योग्य नजर आती है। और जब सब योग्य होते हैं तो सबके प्रति हमारी श्रद्धा बनती है। और ये मान लें कि सबसे योग्य हमें, बाकी सब हम। ऐसी स्थिति में हम सब का अनादर करते हैं, तो वही अनादर ही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी जी बड़े सुंदर भावों से बता रहे हैं, कहते हैं, जानते हो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य श्री सुखदेव जी बता रहे हैं। आप सब जानते हैं, भागवत का ही प्रकरण है, कभी नजर नहीं गई। सुखदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य, बोले क्या बताएं? सारी दुनिया जानती है कि भगवान के नाम के कीर्तन से ही व्यक्ति वैकुंठ जाता है। अच्छा, कीर्तन गाने के लिए जीभ का प्रयोग किया जाता है, और वह जीभ भी अपने बस में है, और वह जीभ हमारे पास है, हमारे बस में है, फिर भी हम नरक जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसलिए उसका प्रयोग करो, उसका प्रयोग करोगे कल्याण होगा, और नहीं तो फिर यह संसार है चलता रहेगा। श्री सुखदेव स्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव, के चित स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं
कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया गदाधरम, जो भगवान गदाधर हैं। अब गदाधर को लोग सब जानते ही हैं, गदाधर कौन है, लेकिन लोग भैया ज्यादा जानेंगे क्योंकि जो आपके पड़ोसी। गदाधर भगवान कहाँ है? बोले अभी उनका सीजन से ज्यादा कुछ दिन पहले। गदाधर चतुर्भुज, चार भुजा धारण करने वाले, चार हाथ वाले जो भगवान श्री हरि हैं, जिनके सानिध्य में विराजमान होकर के, जिनके शरण में होकर के यह जीव परम कल्याण प्राप्त करता है। हे परीक्षित जी, उन्हीं को मन में बसाओ और वही कल्याण का कारण बनेंगे। वही उन्हीं से कल्याण होना है, तो वही कल्याण बता रहे हैं। देखो, हम आपको भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण कराएंगे। जो ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया था, वही हम आपको देंगे। वही कथा प्रदान करते हैं, सुना रहे हैं। देखिए, यह संसार भगवान से ही प्रकट है और उन्हीं से ही पालित हो रहा है। संसार के रचनाकार, पालनहार और संहारक भगवान ही हैं, तो वही बता रहे हैं। और यही जब भगवान श्री हरि को लीला करने की इच्छा हुई, मैं लीला करूंगा, तो भगवान लीला करने के लिए सबसे पहले मायावती को बुलाते हैं। कौन सी माया? आदि शक्ति जही जग उपजा, आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया। आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, जग उपजाया। सो अवतरसी मोर यह माया, सो अवतरसी मोर यह माया, सो अवतरसी मोर यह माया। कहते हैं आदि शक्ति जो है वह मेरी माया है, और भगवान उसी माया को बुला करके कहते हैं कि चलो हमें संसार में लीला करनी है। और उसी लीला के लिए योग माया जी आती हैं, और भगवान योग माया से क्या करते हैं कि सर्वप्रथम संसारी पंच महाभूतों को बना रहे हैं, और बना करके उसी में जल बनता है, और जल में ठाकुर जी शयन करते हैं। बड़ा सुंदर इनका ध्यान है, और इसीलिए भगवान का एक नाम है नारायण। नार, नार को संतजन कहते हैं। नार का अर्थ होता है जल, और अयन का अर्थ होता है घर। भगवान जल में रहते हैं, अर्थात नारायण। जल में रहने के कारण नारायण हो गए। और यही भगवान के सुंदर नाभि से एक कमल प्रकट हुआ है, और उसी कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया। अपने को अकेला देखते हैं, तब तक नजर पड़ी, अरे मैं तो इस कमल तंतु से निकला हुआ हूँ। और उसी कमल तंतु में ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे प्रवेश करते हैं तो वर्षों तक चलते रहे, कहीं इनको आज नहीं प्राप्त हुआ। तब
हे ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़े और वहीं पर हार करके हाथ जोड़ के बैठ बैठे, हाथ जोड़ करके बैठे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो संप्रीतो विष्णुराते संसदे। कहते हैं सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी बता रहे हैं जब भगवान संसार को बनाए तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, जल को जब देखते हैं चारों तरफ प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवे। बोले जो प्रपंच है कहां से आया, तो प्रपंच माने प्रपंच हम सब लोग जानते होंगे। हाँ, आपस में क्या याद दिन हम प्रपंच माने प्रपंच कर रहे हो, लेकिन प्रपंच का मुख्य अर्थ होता है ये जो पंच महाभूत है क्षित जल पावक गगन समीर, इनके निर्माण को ही प्रपंच कहते हैं। बस जल की लहरें टकराई, ब्रह्मा जी को भास हुआ मुझे भजन करना चाहिए, तब करने लगे और इनके तप से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहते हैं। भगवान ने कहा वरम वरय भद्रम ते, भद्रम ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। वरम वरय, वरम वर को वरय, वरय माने यह आदेशात्मक वाक्य है। वरय का अर्थ होता है वर मांगो। जैसे कहते अर्जुन रथम स्थापय मे च्युत, हे च्युत मे रथम स्थापय, स्थापित करो, अर्थात वरय वर मांगो। भगवान कहते हैं वर मांगो। क्यों मांग लो? वरम वरय भद्रम ते वरे सम्मा देवांशितम् ब्रह्मं श्रेयः परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। मैं कौन हूँ? वरिशम, अर्थात वरदानियों में श्रेष्ठ, जो मन में आए मान लो, क्योंकि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने इतना सुना तो हाथ जोड़ दिए और फिर कहते हैं प्रभु आप तो बिना तपस्या के भी प्रसन्न होकर के वरदान देने लगते हो, हमने तो तप किया है, अतः आप बड़े दयालु हो। अब भगवान ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके कहते हैं मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा, ये हम लोगों की परंपरा रही है आदिकाल से कि हमारे यहाँ के लोग ज्ञान देते हैं, भले कुछ देर बाद में अंदर दें, लेकिन ज्ञान सब देते हैं, तुरंत दिमाग बताएंगे। हाँ, कोई भी हो, हाँ तुरंत महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये वाला ऐसे भी हो और जम जाता है। हाँ, तो अभी पहली पर देखिए पूरे संसार का निर्माण हो रहा है, निर्माता भगवान श्री हरि, इन्होंने एक अपना कार्यवाहक निर्माणक रखा जिन्हें ब्रह्मा कहा गया, और उन्हें ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, क्या कहते हैं? तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम। हे नाथ, आप अरे क्या कहना, आप तो क्रीडस्य मोघ संकल्प। यहाँ देखिए समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णुते। यह वेदांत का प्रकरण है। हे प्रभु, अगर किसी को कुछ बनाना हो तो सामग्री लगती है। जैसे कोई कहे कि पूड़ी बना दो, बनाने वाले सब है सब हाथ उठाएंगे कि हाँ हमसे पूड़ी बनता है, तो बना लो। बोले क्या चाहिए? आटा दे दो, तेल दे दो, कढ़ाई पढ़ाई छन्ना पन्ना लाओ, गैस वैस लाओ, बना देंगे।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि चूल्हा कढ़ाई छन्ना तेल घी आग लेकर के तो मैं पूरी बनाता हूँ, मैं जो निर्माण करता हूँ मुझे सामग्री मिलती है तब बनाता हूँ। और आप क्रीडस्य मूढ़ संकल्प, आप जब बनाते हो तो आपको सामग्री नहीं लेना पड़ता, बल्कि मन से सोच लेते हो, इतने में ही सब बन जाता है। इसका यही अर्थ है क्रीडस्य मोघ संकल्प, आपके संकल्प से ही सब बन जाता है, अर्थात आप अपने से ही सब बना डालते हो। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। पूर्णनाभिर्यथो रुडते, पूर्णनाभि, पूर्णनाभि माने मकड़ी। मकड़ी जब जाल बुनती है अलग से कुछ नहीं लेती है, वे अपने लार से फूंक से ही जाला बुन डालती है, अलग से कहीं नहीं गई, कोई धागा नहीं, चलो अपने लार से ही जाल बुनती है। और जाल में क्या होता है, कोई कोई कीड़ा फंसता है और मकड़ी बैठे बैठे उसका प्रहार करती है, और जब उसका काम हो जाता है तो फिर से सारा जाला माला खा जाता है। ऐसे ही भगवान आप भी मकड़ी ही हो, सारा संसार बनाए हो, इसी जाल में सब उलझ रहे हैं और महाप्रलय में पूरा जाल समेट लेते हो। हे प्रभु, आपके संकल्प से सब हो जाता है, इसलिए आप मुझे कुछ दीजिए जिससे मैं काम करूं। तो भगवान कहते नहीं, पहले हम तुमको ज्ञान देंगे। अपने यहाँ ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा है। हाँ, एक बनारस की बात है, पंडित जी थे, बड़ा प्रसिद्धि थी उनकी, उन्हें बहुत बढ़िया ज्ञान देते, जो भी बनारस जाए उनके पास जरूर जाए। अरे दिन भर बैठे बैठे एक चरई बहती, चरई बहती, चरई बहती, चरई बहती, दिन भर यही बोलते थे। लोग सुनते थे, समझ में नहीं आ रहा था उनके। लोग आकर के बगल वाले से पूछिए, महाराज क्या बड़बड़ाते हैं, चरई बहती, चरई बहती। बोले महाराज जी हर समय बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। बोले यहाँ सब ज्ञान देने वालों की कमी नहीं, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ही ज्ञान दिया, और उस ज्ञान का ही नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री भगवान आज 7 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का भगवान ने प्रथम प्रवचन किया। ये 7 श्लोक जरूर सुनना चाहिए। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदंगं च गृहाणगदितं मया यावानहं यथा भावयतरूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहः अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदेव सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽशिष्येत सूक्ष्म्यहं हृदेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महाभूतानि भूतेषु च वचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति परिचितः। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या मैं आपको ज्ञान देता हूँ? कौन सा ज्ञान? परम गुह्यम, परम गोपनीय ज्ञान है। यद विज्ञान समन्वितम, और यह ज्ञान विज्ञान से युक्त है, इसलिए यह विज्ञान से युक्त जो ज्ञान है इसे स्वीकार कर। क्या है आपका यह परम ज्ञान? वह परम ज्ञान बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे पहले अगर कोई था तो मैं ही था और कोई नहीं था।
और अंत में जो बचेगा वह भी मैं ही रहूंगा। कैसे? तो उदाहरण शास्त्रकार एक उदाहरण देते हैं, आकाश घटाकाश। कहते जैसे मिट्टी है तो सबसे पहले कुछ नहीं, बस मिट्टी ही है, और उसी मिट्टी को कोई कारीगर कलाकार आया, मेहनत करके घड़ा बना दिया, दियाली बनाया, कुल्हड़ बनाया। वह तो पहले मिट्टी थी, लेकिन वह बाद में बन गई मटकी, और फिर वही मटकी जब फूट फट गई तो अंत में जाकर के फिर से मिट्टी बन गई। कहने का भाव, पहले मिट्टी था, मध्य में घड़ा हुआ, अंत में भी वह मिट्टी ही होगा। भगवान कहते हैं यो शिष्येत जो शेष हो वह मैं हूँ। शेष जो है वह भगवान ही है, अर्थात जो कभी भी नष्ट न हो उसी को शेष कहते हैं। तो कहते हैं कैसे? मैं सब में विराजमान हूँ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सब में मैं हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मेरे होते हुए भी मैं दिखता नहीं। जैसे कोई कहे ये जो आप कपड़ा लिए हो, पहने हो, ये कपड़ा नहीं है, फिर क्या है? बोले ये धागा है, धागा। कोई कहे नहीं आप धागा नहीं, ये कपड़ा है। नहीं, कपड़ा नहीं, धागा है। क्या झूठ बोल रहे हैं दोनों? बोले दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं। वह कपड़ा भी है और धागा भी है। जैसे कपड़े में से एक एक धागा उधेड़ना शुरू करो, कपड़ा तो बचेगा ही नहीं, सब उखड़ जाएगा। ऐसे ही सब में परमात्मा विराजमान है। जब तक भगवान है तभी तक जीव की श्रद्धा है। जैसे भगवान निकल जाते हैं वह शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे माला में धागा, कहते माला में धागा है लेकिन धागा दिखता नहीं, लेकिन जब धागा निकल जाए तो माला बचता ही नहीं। इसीलिए कहते आनंद लो, यह जीवन जब प्राप्त है तो नहीं मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
भाई पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोले माटी में ना रोले, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सबसे मीठा बोल रे माटी न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए आनंद लें। बलिहारी। झूठे का संसार है, इसका ना एतबार है। झूठे का संसार है, इसका ना एतबार है। धोखे का संसार है, इसका ना एतबार है। धोखे का संसार है, इसका न एतबार है। संभल संभल कर चल रे भाई, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल ले भाई, फूल ही अंगार है। संभल संभल कर चल रे भाई, फूल नहीं अंगार है। ओ संभल संभल कर चल रे भाई, फूल ही अंगार है। अब तो आंखें खोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो आंखें खोल रे, माटी में डरोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सिरमौर है, भव सागर संसार है। सतगुरु सिरमौर है, भवसागर संसार है। सतगुरु सिरमौर है, भव सागर संसार है। सतगुरु सिरमौर है, भवसागर संसार है। शरण में जिनके जो भी आए, उसका बेड़ा पार है। शरण में इनके जो भी आए, उसका बेड़ा पार है। शरण में इनके जो भी आए, उसका बेड़ा पार है। ये शरण में इनके जो भी आए, उसका बेड़ा पार है। राधे 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 बोले, माटी में ना बोले रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राधे राधे बोल रे, माटी में मत रोल रे,
नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मारुत कनन बोल रे, बाकी मेरा रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल